हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th पे बेस्ड करता है। तो चलिए देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो दैट मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं दीज आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारा मेनली आता है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। माउथ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है माउथ के अंदर मेन तीन पार्ट होते हैं हमारे दांत, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो मेन पार्ट होता है माउथ का, ये तीनों पार्ट हमारी डाइजेशन से बिलोंग करते हैं। टंग का क्या रोल होता है डाइजेशन में? टंग कंटेन्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स। दैट मीन्स इसके अंदर जो टेस्ट को परसीव करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से टंग कंटेन्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग के कुछ फंक्शंस हैं। टंग का फंक्शन ये होता है कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा को रिलीज़ करती है और इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम टंग का होता है। जब टंग मूव करती है तो जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। हम जब टॉक करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो टंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बर्ड, जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट तरह के जो फ्लेवर होते हैं उसको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं और फूड को स्वेलो करने में भी टंग हेल्प करती है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टंग। टंग के ऊपर जो सबसे ऊपर पार्ट होता है वो हमें बिटर टेस्ट के लिए सेंस करने में हेल्प करता है। एक्चुअली ये जो टंग का डायग्राम है इसमें ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। जो येलो कलर का है ये बिटर टेस्ट के लिए है, फिर हमारा सॉर टेस्ट के लिए आता है, फिर सॉल्टी टेस्ट के लिए है और एंड में सबसे नीचे जो होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है। टीथ प्रोसेस द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड ऑफ सेम एंड स्मूथ टेक्सचर। जब हम खाना खाते हैं तो अपने दांतों की हेल्प से उसको दबाते हैं, चबाते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो दांतों का यही काम होता है। जो भी खाना हम अपनी फूड पाइप से नीचे लेके जाते हैं, जो भी खाना हम डाइजेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्टमक तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसको हमें सबसे पहले छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो एक सेम टेक्सचर का होना चाहिए। तो यही काम टीथ करते हैं। जो हम खाना खाते हैं हम अपनी टीथ की हेल्प से उसको कट करते हैं, टीयर करते हैं और उसको चबाते हैं। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं एंड मोलर। मोलर को हम जाड़ कहते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टीथ। जो ऊपर ग्रीन कलर से डिस्क्राइब किए गए इनको हम मोलर कहते हैं। जो मोलर, जो सबसे लास्ट में जो मोलर होता है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। नंबर 1 को हम विजडम टीथ कहते हैं, फिर सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर कहते हैं। मोलर के बाद हमारे पास आते हैं प्री मोलर। आप देख सकते हैं जो मोलर होते हैं वो बड़े हैं, इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर जो कि हमारे 4 फ्रंट टीथ हैं, ये इंसीजर्स हैं हमारे, जिनको हम 4 फ्रंट टीथ कहते हैं। इनका फंक्शन होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको एक कट करते हैं, बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स जो होता है ये कैनाइन है, ये कैनाइन शार्प टीथ होते हैं। ये शार्प टीथ होते हैं तो ये फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रीमोलर बाइकस्पिड्स भी जिनको हम कहते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं इनका जो डिज़ाइन होता है टीथ का वो इस तरह से होता है कि फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। ये जो प्रीमोलर होते हैं ये फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं और जो लास्ट जो हमारे मोलर्स होते हैं ये हमारे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं।
So we can see in Caesar these are 4 front teeth. It has the function of cut and bite the food. Canines are sharp teeth. It helps in tearing the food. Premolar or bicuspids, they are designed to crush the food. And molar, they have broader and flatter surface. They are designed to grind the food. सलाइवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इसका हमारी डाइजेशन में बहुत बड़ा हेल्प होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 60 to 70% अप्रॉक्सीमेटली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर का मेजर पार्ट जो होता है वो मुंह के अंदर ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती है। एक्चुअली सलाइवा क्या होता है, एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड को मॉइस्चराइज करने में, उसको वेट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे मतलब हम कोई ऐसी जो चीज़ हमें बहुत पसंद है हम उसके बारे में सोचते हैं, कोई खुशबू हम किसी खाने की सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो जो पानी होता है ये कुछ नहीं होता है, ये सलाइवा ही होता है। ये सलाइवे की हेल्प से जो फूड है उसको चबाना आसान हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी होती है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, जैसे कि स्टार्च है, ये उनको तोड़ देता है, ब्रेक करता है और स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि शुगर माल्टोज। सो जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। It helps in start digestion in the mouth. Mastication and chewing activates the saliva. जब हम मुंह चलाते हैं या हम खाना चबाते हैं तो जैसे जैसे हम खाना चबाते हैं, मुंह चलाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा सिक्रीट होना शुरू कर देता है और सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है ये स्टार्च पर एक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। राइस, ये जो पोटैटो होते हैं इनके अंदर जो है जब हम खाते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है। स्वीट टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि सलाइवा जो है, जो स्टार्च राइस और पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है और जो माल्टोज शुगर है इसका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। बाकी की जो माल्टोज शुगर जो है वो कैसे डाइजेस्ट होती है हमारी, ये बाद में जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज के अंदर भी एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रेट होता है। ये जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। पेनक्रियाज में जो ये एमाइलेज एंजाइम होता है ये माल्टोज पे रिएक्ट करता है, उस पर एक्शन करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज होती है वो सीधे हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आयोडीन, एक एक्सपेरिमेंट है कि सलाइवा जो है आयोडीन की प्रेजेंस में किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए जो सलाइवा है, हमने कहा जो सलाइवा और स्टार्च जब मिल जाते हैं तो उसमें सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं सलाइवा, मतलब जो भी हमने फूड खाया तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रेट होना शुरू हो गया। जब हमारे फूड में स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा स्टार्च को देखकर, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब जो है एमाइलेज की हेल्प से स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। और सलाइवा जो होता है अगर उसमें हम आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी, आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा डाला है, ठीक है, स्टार्च भी डाला है, सॉरी आपने स्टार्च डाला है दोनों टेस्ट ट्यूब में और आपने सलाइवा भी डाला है, और आप सलाइवा एक ही उसमें डाल रहे हो, सॉरी सलाइवा आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला है। तो जब आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा डाला होगा स्टार्च के साथ उसमें ब्लू ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, पीएच पे काम करता है, एक्टिवेट होता है। तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो होता है एमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच वो होती है 6.8
पीएच पे सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। जो हमारा दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 इंच लॉन्ग होती है और ये हमारी जो थ्रॉट होता है जिसको हम फेरिनिक्स भी कहते हैं, उससे हम लीड करती हुई, उससे शुरू होती हुई हमारे स्टमक तक पहुंचती है। दैट मीन्स हमारे फेरिनिक्स से स्टमक तक ये ईसोफेगस फूड पाइप जाता है। जो हम खाना खाते हैं माउथ से, वो इस ईसोफेगस की हेल्प से हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। जो वॉल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो उस फूड को प्रोपेल करती हैं बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिक मैनर में और उस फूड को स्टमक तक पहुंचा देती हैं। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो एक प्रॉपर इंटरवल पे होती है, रिदमिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं रिदमिक मूवमेंट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस। The walls of esophagus propel food to the stomach by the rhythmic movement of muscular contraction called the peristalsis. ये डायग्राम है, थोड़ा सा छोटी हो गई फूड पाइप। ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड दिखाई गई। ये सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवर सिक्रेट होता है और स्टार्च के प्रेजेंस में ये सलाइवा अमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब फूड क्या होता है, माउथ में टीथ से क्रश होने के बाद वो इस फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक में आ जाता है, जहाँ पर आगे की डाइजेशन शुरू होती है। ईसोफेगस में जो फूड होता है, जो हमारे फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, हमारे माउथ से फूड पाइप तक जाता है, तो जो मसल्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं ईसोफेगस की, इसमें एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो एक पिंक कलर के मॉइस्ट पिंक टिश्यू से जो है लाइन होती है। इस पिंक मॉइस्ट टिश्यू को हम मुकोसा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ईसोफेगस होती है उसमें जो पिंक टिश्यू पाए जाते हैं उनको मुकोसा कहते हैं। ईसोफेगस हमारी जो विंड पाइप होती है, जो ट्रिका होती है, जिससे हम रेस्पिरेशन में एयर को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ईसोफेगस जो होती है वो उस विंड पाइप के पीछे होती है और हार्ट के साथ होती है, हार्ट के भी पीछे होती है। एंड जो हमारी स्पाइन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उससे आगे होती है। विंड पाइप से पीछे प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, लेकिन जो स्पाइन होती है उससे आगे होती है। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी शेप एक पियर के जैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं, जब खाना हमारे माउथ में क्रश हो जाता है, तो उसके बाद वो फूड पाइप की हेल्प से एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है रिदमिक मैनर में, जिसको हम पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। तो फूड हमारी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है। अब स्टमक पे जब वो पहुंच जाता है तो जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है पीरियडिकली, और उस फूड को वो चर्न कर देती है। और जब फूड की चर्निंग शुरू हो जाती है, मिक्सिंग शुरू हो जाती है, तो डाइजेशन बढ़ जाती है। स्टमक के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, मेनली जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि डाइजेशन को हेल्प करता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक की जो वॉल होती है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले एसिड होता है और एंजाइम्स होते हैं और म्यूकस होता है। दैट मीन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है
पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है और म्यूकस प्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के अंदर पाया जाता है, स्टमक की गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिक नेचर को प्रोवाइड करता है और इस एसिडिक नेचर की हेल्प से एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और पेप्सिन का काम ये होता है कि जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जब पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन ये होता है कि जो फूड के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मर जाते हैं। फंक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जब प्रोटीन फूड हम लेते हैं और वो स्टमक के अंदर जाता है तो विद द हेल्प ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से जो पेप्सिन होता है प्रोटीन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है और ये पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है एंड पेप्टाइड्स और प्रोटीज में कन्वर्ट कर देता है। म्यूकस, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 मेन चीज़ थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है कि वो एसिडिक नेचर की वजह से उसके वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन डाइजेस्ट होके प्रोटीओज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, जो फूड के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको भी किल करता है। जो हमारा पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। लेकिन म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, तो इस म्यूकस की हेल्प से ही जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो सेफ रहती है। म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक from the action of the acid present under normal condition.